हमारी सोसाइटी में लेडीज लोगों ने मिलके हल्दी कुमकुम और सत्यनारायण की पूजा रखी थी, क्योंकि ये 3 जो लोग हैं जेंट्स के पीछे इतना लगते हैं, इतना उन्होंने केसेस इतना तकलीफ दिया है, तो हम लेडीज ने सबने मिलके डिसाइड किया कि हल्दी कुमकुम करेंगे, जो हमारा हक है। 2 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, ऐसा हम लोग ने डिसाइड करके बोर्ड पे लिखा। और इन बिटवीन दैट पीरियड ये हम लोग को जब भी मीटिंग देती है तो उस वक्त है ना, वैसे हमारे पीछे से आने का जाने का देखने का, बीच में घुसने का, ये सब करते थे। हम लोग ने इग्नोर किया, पर आज उन्होंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाला सत्यनारायण के पूजा के रिगार्डिंग, जो हम लोग ने पढ़ा। तो नीचे आने के बाद वो बोलते मेरे को, हम लोग को पूछे बगैर तुम लोग कर कैसे सकते हो? तो उसको पूछने की क्या जरूरत है? हल्दी कुमकुम किसी को पूछ के नहीं किया जाता। तो इसके वजह से हम लोग ने उनको थोड़ा सा ये किया, तो उन्होंने दादागिरी किया, मराठी लोगों को गाली गलौज किया गंदे वर्ड में, जो पूरे नांदिवली एरिया ने सुना है। और कुछ लोगों ने वीडियोस भी बनाए उसके। वो वहाँ पे जितने रहवासी थे ना, सब रास्ते पे थे, सब वो मारने को थे, पर हम लोग ने उनको सोसाइटी में लेके आए। पर कैसे है कि मराठी इंसान अपने सन, अपनी जो रीति है उसको नहीं करे क्या? सिर्फ इनके लिए सब छोड़ दे। वो एक कन्नड़ है, एक मेंडिस करके जो कैथलिक है, और एक गुजराती है। विद्या सुशांत राणे. प्रकरण असं झालं की आमच्याकडे म्हणजे दरवर्षी सत्यनारायणची पूजा, हळदी कुंकू हे प्रोग्राम होत होते. पण हे जे 3 मराठी माणसं आल्यापासून आमचं हे सगळं बंद झालं. त्यामुळे आम्ही सगळ्या महिलांनी सहभाग घेऊन गेल्या वर्षी सुद्धा हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम पार केला होता आणि यावेळी आम्ही हळदी कुंकू प्लस सत्यनारायण पूजा आयोजित केली होती. तर हा सतत माणूस आम्हाला येऊन सतत की हे तुम्ही आम्हाला विचारल्याशिवाय कसं केलं, आणि हे आम्ही आमच्या स्वखर्चाने करणार होतो, सोसायटीकडे एकही पैसा न मागता करणार होतो. आणि त्याने आता म्हणजे मराठी माणसांना अशी शिवीगाळ करूनच आमचं त्याने हे म्हणून आम्हाला इथे कंप्लेंट करायला यावी लागली. एक कारवारी आहे, एक कॅथलिक, आणखीन एक लल्लन. आता मला तसं सांगताच नाही, तो गुजराती. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें.